हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके हमारे चैनल बुखाइब एजुकेटर पर। मैं विकास कुमार झा। तो लास्ट क्लास में आपको बताई है कि हमने सीटेट सिलेबस के बारे में बात की थी और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या क्या चीज़ एग्जाम में आता है। पेपर 1 किसके लिए होता है, पेपर 2 किसके लिए होता है, ठीक है। पेपर 1 कौन से बच्चे दे सकते हैं, पेपर 2 कौन से बच्चे उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं, हम फर्स्ट सब्जेक्ट उठाएंगे आज, और फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है किस चीज़ का, सीडीपी का। आपको पता ही है सीडीपी में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं टॉपिक्स में, क्वेश्चंस में, आपने देखा होगा, तो बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर, ठीक है। तो आज हम सीडी से ही स्टार्ट करेंगे, सीडीपी से स्टार्ट करेंगे, या सीडीपी के अंदर जो हम बाल विकास टॉपिक है, बाल विकास से हम क्या करेंगे आज स्टार्ट करेंगे। और आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ कि बाल विकास के अंदर या चाहे साइकोलॉजी के अंदर या एजुकेशन साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या टॉपिक जो होते हैं पूछे जाते हैं, किसका कितना मार्क्स एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में होता है। हालांकि हम क्वेश्चन डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन किस पोर्शन में से कितना पूछा जाएगा, बट हम थोड़ा सा एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ इस पे इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इस पे इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस थोड़ा एस्टिमेशन जो है हम लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम सीटेट सिलेबस से, सिलेबस ऑफ सीडीपी, ठीक है। सीडीपी का सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम। और सिलेबस की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ इसमें आप ये मत समझे कि ये केवल सीटेट के एग्ज़ाम में ही पूछा जाएगा। ये आपके अन्य एग्ज़ाम जो होते हैं जैसे केवीएस हो गया, डीएसएसबी हो गया, या आपका जो आर्मी एग्ज़ाम्स, जो भी एग्ज़ाम्स आप देते हैं, उन जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये टॉपिक जो होंगे आपके वो आ सकते हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बता दूं मैं, सबसे पहला आपको पता है ये चाइल्ड डेवलपमेंट पर टॉपिक होता है। तो स्टार्टिंग हमेशा हम किससे करते हैं, जो टॉपिक हमारा पहला टॉपिक होता है सीडीपी के अंदर, जिससे हम ज़्यादातर चीज़ों को स्टार्ट करना पसंद करते हैं, ठीक है, वो है आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। सॉरी, बाल विकास, थोड़ा गलत हो गया, इसको कहते हैं हम मानव वृद्धि या अभिवृद्धि एवं विकास। तो क्लास जो हमारी होगी वो बाइलिंगुअल होगी, तो आपको दिक्कत नहीं होगी लैंग्वेज को समझने में। हम हिंदी में भी बताएंगे और साथ साथ में उसका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट भी करते रहेंगे, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखें। तो पहला जो टॉपिक जो पूछा जाता है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और सभी एग्जाम्स में कुछ पूछे जाते हैं। तो अब ये लगा लो, अगर हम केवल सीटेट की बात करें, सीटेट एग्जाम्स की बात करें, पेपर 1 की या 2 की, तो इसके ऊपर कम से कम लगा लो 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक पर होते हैं। और सबसे बड़ा टॉपिक हम मानते हैं ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। कुछ टॉपिक ऐसे जो बहुत बड़े हैं, उनमें से पहला टॉपिक हमारा कौन सा है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। काफ़ी क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं और बहुत ही क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होता है। इसमें हम ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टेजेस कौन कौन से होते हैं, इन्फेंसी क्या होता है, चाइल्डहुड बाल्यकाल किसे कहते हैं, इन सब के बारे में पूछा जाता है। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसकी थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इस पे तो आपको पता ही है क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है। और आपने 3 नाम तो बहुत ही फेमस हैं, सुने ही होंगे आपने। सबसे पहले आता है जीन पियाजे का नाम, पीजेट आपने सुना ही होगा। जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन थ्योरी बहुत फेमस है, और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा सीटेट एग्जाम अभी तक हुआ होगा जिस एग्जाम में पियाजे के बारे में नहीं पूछा गया होगा। तो जीन पियाजे इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने क्या दिया था बच्चों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी या कॉग्निटिव कंस्ट्रक्शन थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक रचना का सिद्धांत, रचनावाद का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी आप कह सकते हो। तो ये अकेला टॉपिक ऐसा है जिसपे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक नाम तो जीन पियाजे आपने सुना ही होगा। सेकंड जो नाम है आपका बच्चों इसके अंदर, वो है आपका लेव वाइगोस्की, ठीक है। वाइगोस्की का नाम आपने सुना ही होगा, वाइगोस्की, जिसने सोशल कल्चरल या सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट दिया था, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी इन्होंने,
ठीक है, जिसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो यानी अभी कह सकते हैं कि इन्होंने बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इसको कह सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, और इन्होंने बच्चे के सोसाइटी किस प्रकार से होती है, बच्चे के डेवलपमेंट में सोसाइटी का और कल्चर का कितना बड़ा रोल होता है उसके बारे में बताया था। ठीक है, और तीसरा नाम जो हम इसके अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी। कोहलबर्ग जिसने आपका मॉरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्या दिया था बच्चों ने? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये तीन नाम जो हैं खासकर सीटेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने किसी भी एग्जाम में इन पे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। तो मेन जो फोकस हमारा इन टॉपिक्स पर होगा, पियाजे की थ्योरी, लेविगोस्की की थ्योरी एंड लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी। ठीक है, तो इन पे हम क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस भी साथ साथ में देखते रहेंगे, और क्वेश्चन का मेन रोल होता है बच्चों। टॉपिक आपने कितना भी समझ लिया उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस पर बेस प्रैक्टिस कितनी की है आपने, दैट मैटर्स, वो हमारे लिए मैटर करता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी टॉपिक है बच्चों, इसके अंदर काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये आपको बता दूं मैं। तो अकेले 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं केवल इस टॉपिक पर जो होते हैं पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम्स में, और अन्य एग्जाम आप देते हो उस पे भी। ठीक है, सेकंड जो टॉपिक पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं कि हेरिडिटी का क्या रोल है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, जिसको हम कहते हैं वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या रोल होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है बच्चे के विकास में, ये भी क्वेश्चन एग्जाम पूछते हैं। तो इस पे 1 से 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे ही जाते हैं। अब ये टॉपिक क्या होता है, हेरिडिटी क्या होती है, कितने गुण हमें मिलते हैं हेरिडिटी से, एनवायरनमेंट क्या होता है, कितने गुण हमें मिलते हैं। ये टॉपिक ऐसा है बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आप पढ़ लो, आप लर्निंग पढ़ लो, आप क्या नाम पर्सनैलिटी टॉपिक व्यक्तित्व पढ़ लो, आप क्या नाम है आपका इंटेलिजेंस पढ़ लो, कोई भी टॉपिक, एजुकेशन साइकोलॉजी में कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना, उसमें ये 2 फैक्टर आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, वो 2 बेसिक एलिमेंट पर बेस्ड होता है। एक होता है हेरिडिटी और एक होता है एनवायरनमेंट। हेरिडिटी जो हमें गुण मिलते हैं, जीन्स की मात्रा जो हमें मिलती है, जिसको हम क्रोमोसोम्स के थ्रू जो जीन्स ट्रांसफर किए जाते हैं, और एनवायरनमेंट जो हमारा आसपास का क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। 2 ही मेन फैक्टर बच्चे के विकास पर होते हैं, एक होता है हेरिडिटी और एक किसका होता है, एनवायरनमेंट का। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है, और इसका बच्चों पर कितना परसेंटेज रोल होता है। परसेंटेज का प्रॉब्लम बच्चे को ज़्यादा होता है इसके अंदर, सर 60-40, 40-60 ये आपने देखा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जो थर्ड जो टॉपिक एग्जाम में पूछ सकते हैं वो होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा क्या होती है। ठीक है, प्रेरणा या आप ये कह सकते हैं अभिप्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा और अभिप्रेरणा भी टॉपिक पूछा जाता है कि प्रेरणा क्या होती है, मोटिवेशन क्या होता है, बच्चे को कैसे मोटिवेट करते हैं, इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है, एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होती है। ठीक है, अचीवमेंट मोटिवेशन क्या होती है, बच्चा कब मोटिवेट होता है, कब बच्चा मोटिवेट होकर लर्न करता है, ये सारी बातें याद होती है। ठीक है, तो इस पर भी एग्जाम में आपको बता दूं मैं 1 से 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे ही जाते हैं मोटिवेशन पर। मोटिवेशन एक ऐसा चीज़ है बच्चों जो आपको कोई चीज़ करने के लिए तैयार करता है, इट रेडी यू टू डू द टास्क, है ना। और जितना आप रेडी होते हो कोई काम करने के लिए, उतना आपकी लर्निंग डेवलप होती है। तो याद रखना, अगर आपको लर्निंग अच्छा करना है, लर्निंग में अच्छा करना है आपको, तो आपको मोटिवेट होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मोटिवेशन जो होता है ये भी बहुत बड़ा मैं वो है, और मोटिवेशन का किसके संबंध होता है, लर्निंग से। तो मोटिवेशन टॉपिक के बाद हम करते हैं क्या, दैट इज लर्निंग, यानी कि अधिगम। ठीक है, अधिगम या इसको कह सकते हैं सीखना। तो लर्निंग टॉपिक होता है, लर्निंग में हम लोग, आपको बता दूं मैं, लर्निंग टॉपिक भी बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं, 3-4 क्वेश्चन तो आप इस पर भी लिख चलो। और इसमें भी आप मेन जो फोकस हम करेंगे किस पे करेंगे, द थ्योरी ऑफ लर्निंग के ऊपर, थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के सिद्धांतों पर। जैसे कि आपने डेवलपमेंट में 3 नाम पढ़े थे, पियाजे का नाम आया था इसके अंदर, इसमें वाइगोस्की का नाम आया था, इसमें कोहलबर्ग का नाम आया था। उसी प्रकार इसमें आपको ये नाम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक थ्योरी के अंदर। पहला है किसकी थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, जिसने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। इसमें हम पढ़ेंगे पावलोव की थ्योरी,
पेवलोव जिसको हम अनुबंध का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंध का सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं, उसके बारे में बात की थी। इसमें हम पढ़ेंगे बात किसकी बच्चों, स्किनर की थ्योरी, ठीक है, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे इनसाइड थ्योरी के बारे में। इनसाइड थ्योरी क्या होती है, जो गेस्टोल्ट अप्रोच का इनसाइड थ्योरी है, जिसको हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। ये सारी चीज़ें किसमें आने वाली है बच्चों, थ्योरी ऑफ लर्निंग में। और आपको बता दूं, दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक है ये, ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट भी बड़ा है और ये भी काफ़ी क्वेश्चन इस पर भी एग्जाम में आते हैं, तो ये भी हमें बहुत अच्छे तरीके से करना होगा, ठीक है। तो थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर थ्योरी आपने सुना ही होगा, पेवलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसको हम रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है। और इनसाइड थ्योरी जो गेस्टोल्ट अप्रोच का है और ये दिया था आपका, आपने सुना ही होगा, उसका नाम था कोहलर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्या है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये 4 टॉपिक आपके हो गए। 5वां टॉपिक देखते हैं कौन सा एग्जाम में आ सकता है या आता है। 5वां जो टॉपिक है वो है आपका, दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, ठीक है। और बुद्धि पर भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इंटेलिजेंस क्या होती है, इंटेलिजेंस कैसे मापा जाता है, आपने देखा मापने पर भी क्वेश्चन एग्जाम पूछ लेता है, कैसे मापते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था, उसकी कौन कौन सी थ्योरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी आती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, कितने उन्होंने थ्योरीज दी थी, कितने उन्होंने बुद्धि बताई थी उसके अंदर। उसके अलावा स्पीयर्समैन की थ्योरी के बारे में पूछते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटेलिजेंस के अंदर भी हम किसकी बात करेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की, ठीक है। और कुछ बेसिक चीज़ें तो इसमें पूछी जाती है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एग्जाम इसमें आया था कि भाई सबसे पहला आईक्यू टेस्ट किसने किया था। आईक्यू होता है इंटेलिजेंट कोशेंट, बुद्धि लब्धि। किसी बच्चे की बुद्धि कितनी है उसको निकालने का एक तरीका होता है, उस पर एक टेस्ट किया जाता है। तो आईक्यू टेस्ट जो किया था, आपको पता ही होगा, वो किया था किसने, एल्फ्रेड बीनेट ने, है ना। बीनेट का नाम आपने सुना ही होगा। बीनेट को हम फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट कहते हैं, जिसने सबसे पहला इंटेलिजेंट टेस्ट दिया था, ठीक है। तो एग्जाम में ये पूछ लेता है कि बताइए सबसे पहले आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया था। तो इसमें बच्चे हमेशा भ्रमित रहते हैं कि फॉर्मूला किसने दिया था। 2 व्यक्ति के नाम सुनते हैं, एक सुनते हैं स्टर्न का, विलियम स्टर्न, और एक होता है टर्मन, ठीक है। तो बता दो मैं, इसमें दोनों व्यक्ति का नाम आता है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA, कि भाई मेंटल एज ऊपर C होता है, इसको हम रियल एज भी लिख सकते हैं, RA रियल एज भी लिख सकते हैं। तो ये हम ऐसे किसी की आईक्यू निकाल सकते हैं। तो MA/CA है, मेंटल एज ऊपर CA नीचे, तो किसी की हम आईक्यू निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला दिया था विलियम स्टर्न ने, ठीक है। ये विलियम स्टर्न ने फॉर्मूला दिया था, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूले को पूरा कंप्लीट किया था टर्मन ने। यानी कि आप ये लिख सकते हैं कि आईक्यू फॉर्मूला was completed by Sterman, और फॉर्मूला क्या दिया उन्होंने, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, उन्होंने मल्टीप्लाई 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो आईक्यू का फॉर्मूला बेसिकली नाम अगर देखें तो टर्मन का नाम जो होता है इसके अंदर ज़्यादा आता है, ठीक है। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई टेस्ट किसने किया था, आईक्यू किसमें कितने प्रकार की होती है, एवरेज आईक्यू वाले बच्चे कितने होते हैं, एवरेज की आईक्यू कितनी होती है। तो बताइए एवरेज की आईक्यू कितनी होती है, 90 से 109। अगर 90 से 109 आपकी आईक्यू है तो आप कंसीडर होते हो एज अ नॉर्मल चाइल्ड, आप एक सामान्य बालक की तुलना में क्या होते हो, माने जाते हो, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और इंटेलिजेंस पे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरी भी पूछी जाती है। थ्योरी में आपको मैंने बताया था अभी, आपका स्पीयरमैन की थ्योरी हो गई, थॉर्नडाइक की थ्योरी भी आप इसके अंदर पढ़ोगे। उसके बाद थर्स्टन की थ्योरी हो गई, गिलफोर्ड की थ्योरी हो गई, बहुत सारी थ्योरी इसके अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो 5th जो टॉपिक हमारा है ये है। तब ये मान लो कि ये पहला ये ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया, दूसरा आपका ये लर्निंग, तीसरा इंटेलिजेंस। ये 3 टॉपिक बहुत बड़े टॉपिक हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आपको इन तीनों टॉपिक पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अगला हम स्टार्ट करते हैं नंबर 6। नंबर 6 जो हमारा टॉपिक है वो है आपका, दैट इज इंटेलिजेंस हो गया। अगला है हमारा दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है। इसको हम कहते हैं वैयक्तिक विभिन्नता, वैयक्तिक विभिन्नता,
ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस आपने देखा होगा कि दो बच्चे कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। आपको मैंने पहले कहा था कि जो भी टॉपिक हम करेंगे उसका कनेक्शन बच्चे के डेवलपमेंट से होगा, बच्चे के लेवल का होगा। आपको पता है बच्चे दो एक कभी भी क्लास में एक जैसे नहीं होते हैं, ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम और की क्या माने, ठीक है। तो दो बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, एक जैसे थॉट्स के नहीं होते हैं, एक जैसे मेंटल एबिलिटी के नहीं होते हैं, तो हमें भी उनको अलग अलग तरीके से क्या करना पड़ता है, उनके साथ डील करनी पड़ती है। और उसके लिए आपके पास किसकी नॉलेज होनी चाहिए बच्चों, इंडिविजुअल डिफरेंस की, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पर भी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो जरूर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर 7 जो टॉपिक आपका एग्जाम में होता है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, तो इंडिविजुअल डिफरेंस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एग्जाम में वो है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है, जिसको हम बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। इस पे भी एग्जाम में आपने लिखा होगा बच्चों, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी लगा लो इसके ऊपर आपके 1 से 2 क्वेश्चंस तो एग्जाम में आते ही हैं, ठीक है। सीटेट के अंदर भी आते हैं और अन्य एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, या अब इस क्वेश्चन के साथ साथ इस टॉपिक के साथ साथ पूछ लेता है कि व्हाट इज प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, या अब इसको कहते हैं प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब ये होता है बच्चों, आपको पता ही होगा कि बच्चे के लेवल्स के बिहाफ पर एजुकेशन देना, यानी बच्चे के थॉट्स को ध्यान में रखना है, बच्चे के नीड्स को ध्यान में रखना है, बच्चे के क्या नाम है इंटरनल एबिलिटी को ध्यान में रखना है। तो आज जितनी भी एजुकेशन हमारी है, जो भी एजुकेशन के अंदर हम प्रोविजंस बनाते हैं, प्रावधान बनाते हैं, उन सब में हम बच्चों को ही प्रेफरेंस देते हैं। बच्चों को प्रेफरेंस देने का मतलब ये है कि बच्चे के लेवल्स को प्रेफरेंस देना, कि बच्चा क्या सोचता है, किस तरह से सोचता है, उसकी थिंकिंग क्या है, वो क्या समझ चुका है, क्या चीज़ें उसको और समझनी है, हर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो चाइल्ड सेंटर का मतलब ये होता है कि बच्चे को ध्यान में रखकर हम क्या करें, एजुकेशन प्रदान करना। अगर बच्चे को ध्यान में रखेंगे, बच्चा सीखेगा, समझेगा, उसकी एबिलिटीज़ डेवलप होगी, चीज़ों को करने में वो सक्षम हो जाएगा, तो तब उसका क्या होगा बच्चों, प्रोग्रेस होगा। तो प्रोग्रेस का मतलब ये होता है कि बच्चे ने कितना अपना विकास किया, कितनी अच्छे उसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट हुई, कितना बच्चा वो इमोशनली कोई चीज़ कर पा रहा है, या बच्चे के अंदर कौन सी एबिलिटी को और अच्छे तरीके से हमने डेवलप किया है। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में आ जाता है, और इसी को हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा के रूप में भी समझते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, मैं एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किसने सबसे पहली बार प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सपोर्ट किया था। ये सीटेट पेपर 1 में आ चुका है। तो आपको मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो नेम पर बेस्ड होते हैं, किसी फिलोसफर की या किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम पूछ लेते हैं, भाई एक लाइन दे देंगे आपको, कहेंगे भाई ये किसने कहा था, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बच्चा अपनी नॉलेज का निर्माण खुद करता है, चाइल्ड कंस्ट्रक्ट नॉलेज या क्रिएट नॉलेज बाय ऑन एक्सपीरियंस, हु सेड सो, ये किसने कहा। तो आपको बता दूं इसका जो आंसर होगा वो होगा जीन पियाजे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई एक लाइन दे देगा और उसको पूछ लेगा भाई ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है, ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है एग्जाम में जो आ जाता है वो है आपका डेट इज चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया। उसके बाद आता है एक आता है जेंडर के ऊपर, जेंडर बायस, या आप ये कह सकते हैं जेंडर स्टीरियो टाइप, ठीक है। स्टीरियोटिपिकल आपने सुना होगा। जेंडर बायस का मतलब होता है जेंडर जो है लिंग भेदभाव, हम इसको कह सकते हैं, लिंग भेदभाव क्या होता है, ठीक है। अब ये क्यों पूछा जाता है, ठीक है, कि लिंग भेदभाव के बारे में क्यों एग्जाम में पूछा जाता है, या लैंगिक पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह क्या होती है, लिंग रूढ़िबद्धता किसे कहते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मैं पहले बता चुका हूँ, उसका कनेक्शन या तो हम बच्चों के साथ लगते हैं या तो बच्चे के साथ हम टीचर का कनेक्शन लेते हैं, कि बच्चे के साथ टीचर कितना कनेक्टेड है और बच्चा टीचर के साथ कितना कनेक्टेड है, ठीक। हर एक चीज़ हमें देखनी पड़ती है। तो जेंडर के बारे में अगर नॉलेज हम टीचर को नहीं होगी तो हम बच्चों को क्या इम्पैक्ट डालेंगे। अगर हम ही उनका भेदभाव करते हैं गर्ल्स में बॉयज़ में, तो वो भी आगे जाके उसी चीज़ को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। क्योंकि बच्चे हमारे अनुसार ज्ञान लेते हैं, हम जैसा उनको हम देंगे ज्ञान, बच्चे वैसे ही उस चीज़ को ज्ञान को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, एक्वायर करते हैं। तो हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चे में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो,
अगर हम भेदभाव नहीं करेंगे तो बच्चे भी आगे जाके उस चीज़ को समझते हुए उस चीज़ को आगे प्रोसीड करेंगे, अपना विकास करेंगे। ठीक है, तो जेंडर के बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, क्योंकि जेंडर एक ऐसा वर्ड है, इट इज़ नॉट बायोलॉजिकल, इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्टेड। ये एग्जाम में पूछ चुका है कि लिंग जो शब्द है, जेंडर जो शब्द है, ये कौन सा शब्द है, ये इसे कौन बनाता है, इसे बनाती है सोसाइटी। ठीक है, ये कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो आपको बाय बर्थ बच्चे में आया है। जेंडर इज मेड बाय सोसाइटी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज मेड बाय द सोसाइटी, तो इट इज सोशल कंस्ट्रक्टिव वर्ड। तो हमें कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं करना चाहिए, इस पर क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो आपके आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हम मांगे, चलो 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, और सीटेट के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेंडर पे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आते हैं, तो ये आपको मान लो। क्वेश्चन चाहे इसके ऊपर एक ही आए बट वो आता आपका 100% है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टॉपिक पर। नेक्स्ट है नंबर 9 जो टॉपिक है हमारा वो है आपका दैट इज जेंडर बायस हो गया हमारा, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन हो गया। नेक्स्ट है हमारा पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व पर क्वेश्चन एग्जाम में सीटेट में बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत कम क्वेश्चन इस पे आते हैं और नामात्र का ही होता है। बट और टैट के अंदर या और सब जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे DSSB या सीटेट क्या नाम है आपका KVS वगैरह में, इस पर एग्जाम में पूछे जरूर जाते हैं। ठीक है, तो पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें भी आप थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ोगे। इसमें सिगमंड फ्रॉयड का नाम आता है, इसमें कार्ल यूंग का नाम आपने सुना होगा वो आता है, इसमें सेल्डन का नाम आएगा। तो बहुत सारे फिलोसफर्स या जो मनोवैज्ञानिक हैं वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10th जो टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है, जेंडर हो गया आपका, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। 100% क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इस पर ये लगा लो 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। और NCF एक करिकुलम फ्रेमवर्क होता है जिसमें करिकुलम किस प्रकार से बच्चे का होना चाहिए, बच्चा किस प्रकार की सोच रखता है, किस प्रकार की एबिलिटी रखता है, उसके बारे में होता है। ठीक है, तो याद रखना NCF पर मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके रिकमेंडेशंस क्या हैं, इसने मैथ्स की करिकुलम कैसी होनी चाहिए या इंग्लिश कैसा होना चाहिए, तो बेसिकली सभी सब्जेक्ट की करिकुलम या उसका जो क्या नाम है आपका कंटेंट है किस प्रकार से होना चाहिए, ये सब NCF ने बताया था। इसके डायरेक्टर जो थे आपने नाम सुना ही होगा, प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता के अंदर NCF को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, और ये NCERT के अंदर आती है, यानी कि NCERT दिशा निर्देश देती है NCF को चीज़ों को बनाने में, कंटेंट को बनाने में। ठीक है, तो NCF पर क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आते हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। नंबर 11 जो कोई टॉपिक आता है वो आता है इवैल्यूएशंस पर, मूल्यांकन मतलब किस प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, जजमेंट कैसी होनी चाहिए, मूल्यांकन क्या होता है, असेसमेंट क्या होते हैं, ये मेजरमेंट क्या होते हैं, ये सारे टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं मेजरमेंट और असेसमेंट को लेकर या असेसमेंट या इवैल्यूएशन को लेकर। तो क्वेश्चन इसमें पूछते हैं और खासकर इसमें पूछा जाता है इवैल्यूएशन के अंदर कि CCE क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। और दूसरी बात आपको मैं ये बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पेडागोजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाता है और ये आपके सब्जेक्ट पेडागोजी के अंदर जो आप इंग्लिश पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, उसके अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इवैल्यूएशन जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स में जो है इस पर टॉपिक आप क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, नंबर 12 जो एग्जाम में आता है, एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो RTE वगैरह के ऊपर, RTE हो गया या 1986 जो एजुकेशन पॉलिसी हमारी होती है इस पर भी आप क्वेश्चन जो हैं वो देख सकते हो। ठीक है, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट या 1986 पॉलिसी क्या थी, इसके बारे में एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक आध क्वेश्चन तो इसके अंदर आते ही हैं। ठीक है, उसके बाद जो है इवैल्यूएशन का एक छोटा सा पार्ट होता है, इसको अलग से समझेंगे हम, वो है आपकी ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का अनुदेशन भी कहते हैं हम इसको, या ब्लूम का उद्देश्यात्मक या संज्ञानात्मक उद्देश्य क्या थे, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये भी कॉमन टॉपिक है और ये भी एग्जाम में आता है। ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार इसमें क्या है ऐसा, नॉलेज क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, क्वेश्चन देखते हैं उनको ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं या समझ नहीं पाते हैं कि इसमें किसके बारे में पूछा गया है। तो इसको मैं आपको विथ ट्रिक
विथ अब ये कह सकते हो की वर्ड्स आपको लिखाऊंगा कि भाई ये वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो समझो कि ये इसका आंसर यही होगा। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी भी हम डिटेल में करेंगे और आपको मजा आएगा जब ये टॉपिक आप करोगे, ठीक है। नंबर 14 जो टॉपिक एग्जाम में आता है वो आता है एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पेडागोजी के हर एक सब्जेक्ट में पूछी जाती है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस क्या होते हैं, ठीक है, यानी कि विशिष्ट बालक कौन से होते हैं, विशिष्ट बालक की कौन कौन सी योग्यताएं होती हैं। तो एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के बारे में भी, विशिष्ट बालकों के बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विशिष्ट बालक कौन से बालक होते हैं, वो बालक ऑल दो चिल्ड्रंस हु हैव द मेंटल एंड कॉग्निटिव एबिलिटी या सोशल एबिलिटी या अभी कह सकते हो इमोशनल एबिलिटी इज डिफर फ्रॉम द अदर्स। एक ऐसे बच्चे, एक ऐसे एबिलिटी वाले बच्चे जिनकी एबिलिटी नॉर्मल से अच्छी होती है तो बहुत अच्छी होगी या तो बहुत कम होगी, ठीक है। तो वो सारे बच्चे जो एवरेज से डिफर होते हैं उन सभी बच्चों को हम बोलते हैं एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, या इसको आप कह सकते हैं वो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, विशेष आवश्यकता वाले विशेष स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स, नीड्स चिल्ड्रन भी कह सकते हैं उसको, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक कौन से होते हैं। तो इस पे आपका गिफ्टेड बच्चे के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर क्रिएटिव्स की बात करते हैं, इसके अंदर हम बैकवर्ड की बात करते हैं, मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ने को लगी और ये लगा लो बच्चों इस पे भी कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। 15 जो टॉपिक है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है एग्जाम में जो आ जाता है, ठीक है। ब्लूम टैक्सोनॉमी हो गई हमारी, इवैल्यूएशन हो गया, एनसीएफ हो गया। हाँ, एक एग्जाम में पूछा जाता है लैंग्वेज एंड थॉट्स के ऊपर, लैंग्वेज एंड थॉट्स, भाषा और विचार क्या होते हैं, ठीक है। भाषा के बारे में किसने क्या कहा था, आपने सुना होगा कि विचार, लैंग्वेज और थॉट पर क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं और 2 नाम जरूर लिखे इसके अंदर आप सुनोगे, एक जीन पियाजे और एक ले वाइगोस्की। वाइगोस्की और पियाजे के व्यूज़ हमेशा डिफर रहे हैं तो उनके व्यूज़ हमेशा से एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं, एक दूसरे से डिफरेंस भी क्रिएट करते हैं। तो लैंग्वेज का थॉट से क्या कनेक्शन है इसके बारे में जो होता है वह पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये 15 टॉपिक आपके जो हैं ये सीडी सिलेबस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। सीडी के अंदर आप अगर ये 15 टॉपिक कर लोगे तो 30 क्वेश्चन तो वो कर ही लोगे आप, साथ साथ में जो अलग जो सब्जेक्ट की पेडागोजी होगी उसके भी क्वेश्चन को करने में आपको ये हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें आपको देखूंगा कि कॉमन आप पेडागोजी में भी पढ़ोगे, जैसे इवैल्यूएशन है ये आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी पढ़नी है, तो अगर आप यहाँ समझ लोगे तो वहाँ पे समझने की दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद एनसीएफ हो गया, जो करिकुलम फ्रेमवर्क होता है ये भी आपकी पेडागोजी में आ जाती है, चाहे वो मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, या जो पॉलिसीज हम पढ़ रहे हैं वो भी आएगी। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो होगी ये पूछा जाएगा एग्जाम में, एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस कौन कितने प्रकार के होते हैं वो पूछा जाएगा। और एक टॉपिक और रहेगा इसके अंदर और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है इसके बारे में पूछा जाता है। आपको पता है 2 बच्चे जब एक साथ एजुकेशन लेते हैं, चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो एबनॉर्मल है या एक्सेप्शनल है, जब नॉर्मल को और एबनॉर्मल को हम एक साथ एक ही छत के नीचे सिमिलर मतलब एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, आपका डेट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपका है। तो इस 16 या 1-2 टॉपिक और इसके अंदर होंगे, मैं आपको बता दूंगा, जैसे इमोशंस क्या होता है, कॉग्निशंस क्या होता है, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं उसके अंदर, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा मैं। तो इस 16 टॉपिक जो हैं ये आपको मैक्सिमम मार्क्स जो होता है एग्जाम में दिला सकते हैं और इससे बाहर आपका सिलेबस नहीं होता है, इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक के साथ साथ हम क्वेश्चन भी करते रहेंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि हाँ भाई इस टॉपिक पर कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। तो हम स्टार्ट जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम फर्स्ट टॉपिक जो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा आपको जो टॉपिक को आप समझोगे करोगे, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी। तब तक आप इस सिलेबस को समझें और जो हमने इंट्रोडक्शन दिया था उसको समझें और टॉपिक के बाद उस चीज़ को एक बार रिवाइज जरूर कर लें। रिवाइज कर लोगे तो आपको चीज़ें अपने आप आपको समझ में आ जाएंगी और इनफैक्ट दूसरी बार पढ़ने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। अगर साथ साथ में उसको आप क्या कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वो नहीं हो पाएगा।